तो स्वागत है दोस्तों आप सबका। मैं शुभम झा आपका स्वागत करता हूँ, फिर से स्वागत करता हूँ इजी लर्निंग विद शुभम झा में। हम नाइन्थ का चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। और आज का हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, और आज का जो हमारा ये लेक्चर 2 है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था आपको, फर्स्ट लेक्चर में, कि लीनियर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए ना दोस्तों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को पहले समझते हैं। आप सब स्कूल में जाते हो, राइट? 9th स्टैंडर्ड में हो तो स्कूल में तो जाते ही होगे। तो अगर आप स्कूल में जाते हो तो आप सबका यूनिफॉर्म होगा ना, सबका एक जैसा है यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म मतलब सिंपल सी बातों में सब जगह एक जैसा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा सर? एक जैसा नहीं होगा। कभी कभी आप अपने बर्थडे में जाते हो तो आप अलग कपड़े पहन के जाते हो, आपके दोस्त अलग कपड़े पहन के आए होंगे स्कूल का या कुछ भी, तो सेम नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या होगा, ठीक है। सिंपल, मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, इक्वल डिस्टेंस या फिर एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझेंगे इसको हम इस एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही शानदार सा एग्जांपल है, मैंने अच्छे से लिखा है और इसको इससे समझेंगे, ठीक है। बस आप अभी के लिए इतना समझ लो कि जब हम लोग इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो सर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब क्या होता है? जब हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। कौन सा डिस्टेंस? अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन टाइम क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं देखो, ये एक रास्ता है, आप इसमें ये 2-2 मिनट का रास्ता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट, यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड ऐसी है ना कि आप 2 मिनट में 1 मीटर जा रहे हो, फिर अगले में 1 मीटर जा रहे हो, फिर अगले 2 मिनट में 1 मीटर जा रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि ये सीधा है। यूनिफॉर्म क्योंकि आप 2 मिनट में, ये मिनट है, ये टाइम है, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट में आप 1 मीटर चल रहे हो, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। लेकिन वही आप समझो कि आप स्टार्टिंग के 2 मिनट में आप क्या कर रहे हो? आप 5 मीटर जा रहे हो, ठीक है। फिर अगले में आप 1 मीटर जा रहे हो, फिर अगले में 6 मीटर जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या कर रहे हो? अनइक्वल, यहाँ पे आपने स्पीड ज़्यादा रखा होगा, यहाँ पे आप कम कर दिया, यहाँ पे आपने ज़्यादा रखा होगा, तो आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम इंटरवल 2-2 मिनट का ही था। तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमारे अमर अकबर एंथनी, ठीक है, हमारे अमर अकबर एंथनी एक रास्ते से निकले थे सुबह के 5 बजे, ठीक है। जब निकले थे तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कि सबकी गाड़ियाँ बंद थी, तो सबको 0 था। 5:30 बजे ये 20 किलोमीटर आगे चला गया अमर, ये 18 किलोमीटर आगे चला गया, और ये 14 किलोमीटर आगे चला गया। 6 बजे ये 40 किलोमीटर तक पहुंच गया, ठीक है। 5:30 बजे 20, 6 बजे 40, 36, 28। तो पहले अमर को समझते हैं, ठीक है। अमर 5 बजे 0 किलोमीटर पे था। आफ्टर दैट ही रीच 20 किलोमीटर। हर आधे घंटे, यहाँ पे टाइम देखो ना, टाइम में डिफरेंस कितना है? आधे घंटे का, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6:30 से 7। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो क्या हो रहा है? इक्वल इंटरवल टाइम में, और आप डिस्टेंस देखो ना, कोई भी दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके देखो। 20 - 0 20, 40 - 20 20, 60 - 40 20, 80 - 20 20, 100 - 80 20, 120 - 100 20, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, हर हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यही लिखा था ना मैंने, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस होगा, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल वही है, आधे आधे घंटे का। लेकिन यहाँ पे देखो, इसने स्टार्टिंग में 18 किलोमीटर गया, फिर 36, ठीक है, 18, 18, 36, फिर ये 32 किलोमीटर गया। मतलब देखो ना, आप डिफरेंस करके देख लो कितना आ रहा है। इक्वल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। फिर 42, फिर 70, फिर 95, फिर 120। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। देखो ना, यहाँ पे लिखा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब बात कर लेते हैं एंथनी की। तो छोड़ो, एंथनी की बात मैं नहीं करूँगा, आप कमेंट करके बताओ कि ये लीनियर है या फिर, मतलब ये लीनियर तो है ही, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन लीनियर मोशन है। ये मैंने आपकी जिम्मेदारी पे रख दी, आप कमेंट करके इसका जवाब दोगे। कमेंट बॉक्स में मैं सबके आंसर को येस या नो में जवाब दूंगा, ठीक है। आप लिख देना कि एंथनी यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब हमें समझना है एक्सेलरेशन को, ठीक है। कुछ टर्म्स है अभी जो हम लोग चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ टर्म्स करके सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन को समझते हैं, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है सर? आप सबने बाइक स्कूटर कुछ तो चलाया होगा, तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है जिसको आप गोल 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 घुमाते हैं, ठीक है। तो उसको जब आप अपनी तरफ खींचते हो तो क्या होता है, गाड़ी स्पीड भागने लगती है। जब आप उसको छोड़ते हो तो गाड़ी स्लो हो जाती है। मतलब क्या होता है कि उसके ना स्पीड में कम ज़्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब वो कितना एरिया कवर कर सकता है वो एक्सेलरेटर पे डिपेंड करता है। आप जोर से दबा के रखोगे तो ज़्यादा भागेगा, कम रखोगे तो कम भागेगा। तो यही होता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला है, इसे आप याद रखना। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। आने वाले जो इस चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर्स होंगे ना, उसमें ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये चीज़ समझा देने की कोशिश करता हूँ। मैं दूंगा 5 मिनट इस चीज़ को समझाने में, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखो, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ सर, समझ में आ गया। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, मान लो कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब समझाता हूँ मैं, इज यू एंड इन टाइम टी इट चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके मम्मी ने आपको 100 रुपये दिया, और उसके बाद ये आपका था इनिशियल, जब किसी को नहीं पता था, ठीक है। आपकी मम्मी नहीं, चलो आपके पास 100 रुपये था समझ लेते हैं। फिर आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये और दिया, ठीक है। तो अब आपके पास हो गया 110 रुपये। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिया, तब आपके पास हो गया, ठीक है। आपकी मम्मी ने भी आपको 10 रुपये दिया, तब आपके पास हो गया 110 रुपये। अब जब आपके पास 110 रुपये हो गए, तो आपको अब कैसे पता चलेगा कि मेरे पास चेंज कितना हुआ? चेंज इन दिस क्वांटिटी पहले था और फाइनल, इनिशियल और फाइनल में चेंज कैसे होगा? तो आप तो इतने समझदार हो कि आप 110 में से 100 घटा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। मतलब कि चेंज क्या हुआ? 10। तो उसी तरीके का कंसेप्ट है। इनिशियल वेलोसिटी को आप u से रिप्रेजेंट करते हो, फाइनल वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट करते हो। तो चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ मुझे? समझ गए होगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग सब समझदार हो। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, देखते हैं आगे। यही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब डिवाइड बाई टाइम। तो ये फाइनल माइनस चेंज ना, ये चेंज हो गया ना, जैसे हमारा 10 रुपये डिफरेंस आ रहा था, चेंज। तो फाइनल में से इनिशियल जब गया तो आपको जो डिफरेंस मिल गया, वही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला लाइन पढ़िए ना। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से रखा है, एंड इन टाइम t, समय t में, इट चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी v, इफ इट चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी v, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही काम आने वाला है जब हम लोग यही पढ़ेंगे ना, फोर्स, मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नॉट दैट यूजफुल, बट जब आप पढ़ोगे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यही चीज़ काम आएगा। लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली, ठीक है, कि इनिशियल फाइनल कैसे हो गया, क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है? नहीं। अब देखो, एक्सेलरेशन में 2-3 टाइप के हो सकते हैं। एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, कि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप समझ गए होगे ये, ठीक है, सेम टू सेम, ओके। अब देखते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ना एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है, सिंबल पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ना समझते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया आपको, मैंने जुगाड़ से समझाया आपको। क्या है? पॉजिटिव प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब निगेटिव। ACCL रेज टू एन मतलब क्या? मैं समझा, मैं क्या लिखता हूँ एक्सेलरेशन में, इस तरीके से लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? वक्त के साथ वेलोसिटी बढ़ते चला जाता है। और इसमें क्या होगा ना, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब बताता हूँ मैं, मुझे एक चीज़ और बताना है आपको। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, इसको ही डी एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी समय के साथ कम होगी, मतलब स्पीड समय के साथ क्या होगा? कम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन कहेंगे। ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज निगेटिव एक्सेलरेशन। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ लो कि निगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन, और उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद टाइम।
व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा भैया, वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी डजंट चेंज विथ टाइम, तो इसको ही हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। तो आई होप कि आपने इसको कॉपी भी कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं कॉपी कर रहे हो तो आप वीडियो को दोबारा देख के कर लेना। अब मैं ना कुछ चीज़ों को लाता हूँ आपके नज़रों के सामने, ठीक है? देखो क्वांटिटी जो होता है ना, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी दो प्रकार के हो सकते हैं सर। कौन से हो सकते हैं सर? एक स्केलर हो सकता है और एक हो सकता है वेक्टर, ठीक है? सर क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटी मतलब वो होगा ना जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है। सर क्या क्या नए नए शब्द बता रहे हो, मैग्नीट्यूड, स्केलर, वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा सर? कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि उसके पास खाली वैल्यू है, उसके पास दिशा नहीं है, ठीक है? जैसे आप लोगों के पास खाली मोटिवेशन है लेकिन आपके पास गोल नहीं है, रास्ता नहीं पता आपको कैसे जाना है, ठीक है? कुछ करना है लेकिन किस दिशा में करना है ये नहीं पता, ये हो गया मैग्नीट्यूड समझने के लिए। और इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा ही एंड डायरेक्शन भी होगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर दोनों है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो जो हमारा वेलोसिटी है और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं वेक्टर को, ठीक है? तो वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम लोग मोमेंटम, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होगी। आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बहुत सारा आपका धन्यवाद एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ नया समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। सो थैंक यू दोस्तों।